चीज़ों का मैं आपके आंकड़ों पर, आपके विश्लेषण पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाता हूं, क्योंकि आप हमारे पे लगाते हो लेकिन हम आप पे नहीं लगाते हैं। हम हर फैसले का स्वागत करेंगे। जनता अगर ये फैसला करेगी अमीश जी, तो हमने जब राजनीति शुरू की थी उस समय हम ये मान के चलते ही नहीं थे कि हम एमएलए एमपी बन सकते हैं। सरकार की तो कल्पना छोड़िए। जिन आंदोलनों से निकल करके आए हैं, जिन दौरों से निकल करके आए हैं, हम पे ना कोई डिस्प्रपोर्शनेट का मुकदमा है, ईडी की कभी हमारे घर पे आने का साहस नहीं हुआ, सीबीआई की कभी हमारे यहाँ छापे नहीं पड़े। लिहाजा हमारे लिए राजनीति का मतलब जनता की सेवा है। और मैं नहीं मानता कि बिहार की जनता अराजकता, क्योस, अनार्की, डिसऑर्डर, मेरे पास कुछ और नंबर आ गए हैं, मेरे प्रोड्यूसर कुछ और नंबर्स लेकर आए हैं जी। मेरे पास कुछ और नंबर्स आ गए हैं, लेकिन मुस्लिम यादव 70% यादव, मुसलमान 80%। मैं बार बार जो मैं संजय कुमार जी से भी बात कह रहा था कि ये सबसे बड़ा गेम चेंजर है, और इस बार ये एक मुश्त वोट राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस को पड़ा है, जिसने सेटबैक दिया है नीतीश कुमार को। नीतीश कुमार, जेडीयू, मैं ये कह सकता हूं अभी आंकड़े देखकर कि जेडीयू स्ट्रगल कर रही है नंबर 3 की लड़ाई के लिए कांग्रेस के साथ, और नतीजे जब आएंगे तो क्या कांग्रेस नंबर 3 होगी या जेडीयू नंबर 3 होगी, उसमें स्ट्रगल है। आप देखिए जो नंबर्स मेरे सामने आ रहे हैं। मैं पहला नंबर आपको बताना चाहता हूं सी वोटर का, जिसमें जेडीयू 38 और 46 के बीच में है, कांग्रेस 21 से 30 के बीच में है। यानी ये स्ट्रगल होगी जेडीयू के लिए कि वो नंबर 3 का पायदान करके रखे, क्योंकि चुनाव से पहले जेडीयू के प्रवक्ता कांग्रेस का मजाक उड़ा रहे थे कि कांग्रेस की स्थिति क्या है, लेकिन आज जेडीयू कांग्रेस की स्थिति में क्या पहुंच रही है, यह सबसे बड़ी बात है। अखिलेश प्रताप सिंह, इस चुनाव में कांग्रेस का खूब मजाक उड़ाया गया जेडीयू द्वारा। खास तौर पर कहा गया कि आप लोग कहा आपकी हैसियत क्या है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि पिछली बार आप 27 जीत के आए थे, इस बार 30 जीत सकते हैं और 35 भी आ सकती हैं सीटें, और जेडीयू स्ट्रगल करेगी। आप नंबर 3 होंगे या जेडीयू नंबर 3 होगी? व्हाट इज योर फर्स्ट टेक, अखिलेश प्रताप सिंह? अमीश जी, 2/3 बहुमत से महागठबंधन बिहार में सत्ता में आ रहा है। और मैं आपको याद कर दूं, हम आप टीवी आप ही एंकरिंग, आप ही के इसी चैनल पे, इसी प्रोग्राम में जी। जब ये इलेक्शन डिक्लेयर हो रहा था तो मैंने कहा था बिहार में काबा बदलाव का बयार बा, क्योंकि रोजी रोजगार, व्यापार कारोबार, खेती किसानी ये भारी पड़ रहा है इधर उधर की बातों से। और आज वही साबित भी हो रहा है और पूरे चुनाव में दिखा भी, क्योंकि एक बीजेपी, मोदी जी और नीतीश कुमार जी की यहाँ जो भीड़ आती थी वो दिखती थी, उसमें जोश और उत्साह है कि नहीं है। एक दूसरे जो हम महागठबंधनों में लोग आते थे उसका जोश उत्साह अलग दिखता था, तो समझ में सबको आ गया था। अखिलेश जी, अखिलेश जी आपके साथ तो बड़ी चर्चा रहती है, लेकिन ऑन अ लाइटर नोट एक सवाल पूछना चाहता हूं। यही एक दिन होता है जिसमें हम लोग और आप लोग हंसी मजाक कर लेते हैं थोड़ा। अखिलेश जी, जिस तरह से मखौल उड़ाया जा रहा था, आप अपनी वाणी में कुछ कहना चाहेंगे? जिस तरह से मजाक उड़ाया जा रहा था इस पूरे चुनाव के अंदर कांग्रेस पार्टी का, क्या कहना चाहेंगे उसके ऊपर आप, खासतौर पर जेडीयू द्वारा? मजाक उड़ाने वालों पे कुछ कमेंट नहीं करते, क्योंकि वो अपना मजाक उड़ाते हैं। ये जनता है, जनार्दन है, सब कुछ समझती है। जो खुद जिसको एहसास हो जाता है कि हम कहीं टिक नहीं रहे हैं, तो वो इस तरह से मजाक उड़ा के ये दिखाने का प्रयास करता है कि हम मजबूत स्थिति में, लेकिन धरातल पर रहने वाले लोगों को पता होता है कि ये जो कह रहा है ये किस स्थिति में बना पड़ा है। ये बिहार के चुनाव में नीतीश कुमार जी जाते जाते कह गए, उनको पता था पहले से ही कि अब उनको आना नहीं है। चिराग पासवान जो उनके अलायंस पार्टनर थे वो शुरू से कह रहे थे, वो शोर ज्यादा मचा रहे थे, सीटें उतनी नहीं दिखाई दे रही कहीं पर। नहीं, बात उसकी नहीं, सीटों की बात नहीं हो रही है। बात ये रही कि आपका अलायंस आपके नेतृत्व पे विश्वास नहीं कर रहा है, वो कह रहा है ये बेकार है, चलिए कुछ नहीं किया। ये तो शुक्र है आपको इस एग्जिट पोल पे विश्वास है, और अब तो आप ये बोलेंगे ईवीएम मोदी वोटिंग मशीन नहीं है, जैसे एग्जिट पोल के आंकड़े आ रहे हैं, और यही अगर रिजल्ट रहता है तो ये 2/3 जाएगा। मैंने कहा आपको कि ये 2/3 जाएगा। एग्जिट पोल अभी कम है, हमारा गठबंधन 2/3 सीटें पाएगा बिहार में। देखिए, ये मैं आपको बता दूं, फाइनल आंकड़े जो हैं वो हम आपको अगले 45 मिनट में दिखाएंगे, लेकिन जो शुरुआती रुझान है उसमें कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। सुधांशु त्रिवेदी, बीजेपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। सुधांशु त्रिवेदी, सबसे पहले आप गठबंधन के तौर पर कांटे की टक्कर के साथ है, लेकिन अगर इंडिविजुअल पार्टी की मैं बात करूं
तो बीजेपी हो सकता है पिछली बारी के अपनी सीट्स को टच करें या फिर उसको क्रॉस कर ले। इट इज अ सेटबैक फॉर जनता दल यूनाइटेड। लेकिन क्या आपको लगता है कि इस तरह से आपने नरेंद्र मोदी जी के चेहरे को इस चुनाव में दिखाया, उसके बाद आप जेडीयू को नहीं खींच पा रहे, क्या आपको लगता है वाकई आपके लिए, आपने तो कई राजनीति